रात्रि क्लास चल रहा था 27/11/1967। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी झोली भरने की है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, संगम युग की यादगार भर दे झोली शंकर के सामने जाकर के कहते हैं। वो तो शिव और शंकर को एक ही समझते हैं ना, तो शंकर के सामने जाके कहते हैं जिसकी झोली खुद ही खाली हो जाती है। अरे शंकर पुरुषार्थी है कि पहले से ही संपन्न है? अब पुरुषार्थी है, क्या प्रूफ? याद में बैठा हुआ। अरे अपने से ऊंचे को ही याद किया जाता है ना, तो उससे भी ऊंचा कोई है। कौन है? जगत पिता से भी ऊंचा, आदम से भी, अर्जुन से भी ऊंचा कौन है? वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है उसे। तो वो झोली भर देता है और आप समान बनाए देता है। किसको? एक को या सबको? एक को पहले बनाता है, क्योंकि जो जैसे जंगल में शेर होता है ना, तो शेर को एक ही बच्चा शेर पैदा होगा और बाकी सब कोई चीता होगा, कोई चित्तल होगा, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा, सारे ही शेर थोड़े ही पैदा होंगे। वैसे भी देखो कोई को वो ज्वाइंट बच्चे पैदा होते हैं ना, तो दोनों एक जैसे होते हैं, तो कोई ज्यादा बड़ा सिर वाला, बड़ा शरीर वाला भी होता है ना। पहला वाला कैसा होगा? बड़ा शरीर वाला होगा ना। हाँ, तो उसको कहते हैं एल्डर ब्रदर। और भारत में तो मान्यता है, बड़े भाई को क्या कहा जाता है? बाप समान कहा जाता है। तो आत्माएं रूपी, जो भी आत्माएं रूपी भाई भाई हैं, उनके बीच में, मनुष्य आत्माओं की बात है ना, कीड़े मकोड़ों की नहीं, प्राणियों की नहीं। तो मनुष्य आत्माओं के बीच में जो बड़े से बड़ी पावर वाली आत्मा है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी, हीरो का पार्ट बजाती है, तो वो किसके सामने कहती है भर दे झोली, भर दे झोली? असली बात किसकी है? पहले किसने झोली भरी? उसी ने भरी ना। तो दुनिया तो नहीं जानती है, तो वो तो शंकर के लिए समझ लेते हैं। असली बात किसकी है? असली बात है शिव की है ना, सदा शिव की है। ऐसे नहीं आज शिव कल्याणकारी है और कल कल्याणकारी हो जाए, नहीं, सदा कल्याणकारी। और शंकर तो देवता है, भले महादेव है, देवताओं में बड़ा देवता है, लेकिन सतयुग की स्थापना की शुरुआत में बड़ा देवता है, देवताओं के लिए, देवात्माओं के लिए। और कलयुग के अंत में जन्म लेते लेते वो आत्मा आती है तो क्या बन जाती? सबसे बड़ा देवता के सबसे बड़ा राक्षस। अरे सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, तो मनुष्य सृष्टि में सुधरे हुए मनुष्य देवताएं भी हैं और बिगड़े हुए मनुष्य राक्षस भी हैं। तो राक्षसों का भी बाप है, देवताओं का भी। इसलिए तो शास्त्रों में दिखाया जाता है कि एक ही देवता है जो राक्षसों को भी सपोर्ट करता है और देवताओं को भी सपोर्ट करता है। दोनों ही बच्चे हैं ना उसके। और देवताओं को क्यों सपोर्ट करता है? देवताओं को इसलिए सपोर्ट करता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ बाप छोटे बच्चे को ज्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं? हाँ, तो देवताएं बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं संसार में। देवात्माएं पहले प्रत्यक्ष होती हैं संसार के सामने कि राक्षस जो है पहले आगे के हमको पहले पूजा करो, हमको पहले मानो, हम मरे हैं, ये है वो है, अपन वो आगे कर देते हैं। जैसे रात के सितारे हैं ना, चंद्रमा के बच्चे हैं ना, तो ज्ञान चंद्रमा कृष्णचंद्र के जो बच्चे हैं ना, तो वो तो चंद्रमा में ताकत ज्यादा है
कि सूर्य में ज्यादा ताकत, चंद्रमा में ज्यादा, चंद्रमा में ज्यादा ताकत नहीं, सूर्य में ज्यादा ताकत, क्योंकि सूर्य से रोशनी लेता है चंद्रमा, लेता है ना। हाँ, तो कम ताकत वाला तो बच्चे कैसे पैदा करेगा, कम ताकत वाले बच्चे पैदा करेगा। और देव आत्माओं में उतनी ताकत नहीं होती है। देव आत्माओं को अगर भगवान का बाप का सहयोग न मिले, क्या देवात्माएं जो है प्रवृत्ति मार्ग की पक्की है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग के जो अम्मा बाप हैं उनको तो पहचानती है ना। हाँ, तो जो पहचानती हैं उनको फिर सहयोग भी मिलता है। तो वो अगर सहयोग न दें, अम्मा बाप, कौन कौन अम्मा बाप, शिव हुआ आत्माओं का बाप, और अम्मा कौन हुई, शिव जिस मुकर्रर रथ में, आदम में, अर्जुन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो वो हो गई अम्मा। बाप का काम क्या होता है, सृष्टि रचेगा तो अम्मा में प्रवेश करेगा कि नहीं, नहीं तो बीज कैसे डालेगा, डालेगा नहीं। तो वो बाप बनता है शिव, और जो बड़ा भाई है आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में, उसको ये ड्रामा में पार्ट देता है। क्या आते ही आते क्या नाम देता है? लिखो क्या नाम देता है। अरे इतनी देर लगाते, एक अक्षर लिखने में इतनी देर लगती है। पा है? तेरा पा नाम देता है, प्रजापिता नाम देता है, ब्रह्मा। हाँ, तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करेगा उसका नाम ब्रह्मा देगा। उसका है ना, मैं जिसे मैं प्रवेश करता हूं उसको, उसमें काम निकालने के लिए क्या नाम देता हूं, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ बड़ी माँ। तो कोई ब्रह्मा के तो 4-5 मुख दिखाए जाते हैं भक्ति मार्ग में, नहीं कहां की यादगार। अरे शास्त्र वास्त्र जो है याद कहाँ की है, यादगार तो यहाँ की है ना, संगम युग की। पुरुषोत्तम संगम युग में जब हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आते हैं, हेवन बनाने का रास्ता सिखाते हैं, तो उस समय की यादगार है क्या, तो वो आते हैं तो जिसमें भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा। तो 5 मुखों में कोई मुखिया होगा कि नहीं, एक मुख कौन सा, हाँ एक मुख होता है ऊर्ध्वमुखी, और बाकी सारे मुख हैं 4, और इधर उधर देखते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर वाले को नहीं देखते, उनकी बुद्धि ऊपर वाले की तरफ जाती ही नहीं, और जाती भी है तो समझ लेते हैं बिंदी है, निराकार। अरे तुम्हारी निराकार आत्मा जो है बिना शरीर के कुछ काम कर पाती है? तो वो जो शिव सुप्रीम सोल है, आत्माओं का बाप, वो भी शरीर चाहिए कि नहीं उसे? इस शरीर इस सृष्टि पर आएगा तो कुछ देने के लिए आएगा कि ऐसे ही चला जाएगा? देने के लिए आता है। क्या देने के लिए आता है? सुख का भंडारी है ना, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। तो वो आ करके सुख कैसे देता है? ज्ञान से होता है सुख, और अज्ञान से होता है दुख। तो ज्ञान देने वाला तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो एक ही सदाशिव है, जो इस सृष्टि पर जब उतरता है, तो जो उसका बड़ा बच्चा है ना, कौन, मनुष्य आत्मा में कोई बड़ा बच्चा होगा ना, आदम अर्जुन नाम दिए हुए हैं जगत पिता। तो उसको वो ज्ञान का भंडार देता है, तो देता है तो उसे जरूरत नहीं है तो ऐसे ही दे देता है। जरूरत है, जरूरतमंद को दिया जाता है दान, कि जिसको जरूरत नहीं है उसको दान दिया जाता है, गरीबों को दान दिया जाता है ना। तो हाँ, तो वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, पिता है, आदम है, अर्जुन है ना, उसको ज्ञान की बड़ी चाट रहती है। क्या बड़ी चाट क्यों रहती है? उसकी बुद्धि में सबसे पहले बैठता है कि दुनिया का जो बड़े से बड़ा भंडार है, अगर सुख शांति प्राप्त करने का, तो क्या है?
ज्ञान का भंडार। और ज्ञान एक से ही आता है, अनेक से क्या आएगा? अनेक से ज्ञान आएगा कि अज्ञान आएगा? अज्ञान आएगा, क्योंकि मिक्स कर देंगे ना। तुंदे तुंदे मतरे भिन्ना, सबकी बुद्धि अलग अलग है ना। तो दो अगर ज्ञान देंगे तो एक बात सुनाएगा, दूसरा दूसरी में मिक्स कर देगा, है गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बताया कि वो शिव जो है वो इस सृष्टि पर आता है, तो जिस आत्मा रूपी बच्चे में, बड़े बच्चे में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से पहले पहले, तो उसका नाम देता है ब्रह्मा। पहले पहले नाम दिया तो बड़ा ब्रह्मा हुआ या छोटा ब्रह्मा हुआ? पहले पहले तो पहले वाला तो बड़ा ही होता है। तो बताया कि वो आत्मा है क्या? ब्रह्मा भी और बाप भी। एक ही शरीर से है कि दो शरीरों से? एक शरीर से है। तो उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमेव माता च पिता। उसकी यादगार क्या? वो लिंग बनाई दिया है। एक लिंग बनाई दिया या दो लिंग? एक लिंग भगवान कहते हैं या दो लिंग भगवान कहते हैं? हा? एक लिंग भगवान की मां। यादगार कहां है पता है? हा? यादगार मंदिर कहीं होगा कि नहीं? हा? एक लिंग भगवान का मंदिर भी है, कहां? अरे भारत में ही होगा ना। भारत में कहां? राजस्थान में। राजाओं का जो स्थान गाया हुआ है ना, तो वो तो बाप आते हैं, तो इसीलिए आते हैं कि बच्चों को मैं राजयोग सिखा करके, राजयोग का ज्ञान दे करके जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा दूंगा। देता है कि नहीं? हाँ। तो उसकी जो यादगार है स्टेट, कौन सा राज्य? राजस्थान। उसमें ये यादगार है, एक लिंग भगवान का मंदिर बना हुआ है क्या? तो उस यादगार को मानने वाली की कोई मनुष्य की हिस्ट्री भी होगी कि नहीं? है? कौन सी हिस्ट्री? महाराणा प्रताप, वो परिवार था ना, किसको मानता था? है? एक लिंग भगवान, दूसरा लिंग नहीं चाहिए क्या? उनमें जो भी होती थी आत्माएं, चाहे पुरुष रूप में हो अगले जन्म में स्त्री जन्म ले, और चाहे स्त्री चोले में हो अगले जन्म में भले पुरुष जन्म मिले, लेकिन उनके अंदर भावना क्या रहती है कि अगर हम स्त्री चोला धारण करें तो एक लिंग को धारण करेंगे कि जीवन में दो चार लिंगों को धारण करेंगे? एक लिंग भगवान। तो वहां वो प्रैक्टिकल हिस्ट्री में यादगार भी है। किसकी? महाराणा प्रताप के वंश की। तो बताया क्या खासियत हुई उनकी, उनको क्या चाहिए? सुप्रीम सोल भगवान है, हेवनली गॉड फादर से। हाँ, उनको चाहिए अकूट ज्ञान का भंडार चाहिए। क्या क्या लिंग देगा? लिंग नहीं देगा। लिंग तो वो खुद ही है, मनुष्य आत्मा। मनुष्यों को लिंग होता है? देवताओं को तो लिंग कर्मेंद्रिय होती है? होता ही नहीं। और जो देवताओं को देवता बनाने वाला है उसको तो सवाल ही नहीं देह के अंग का। होगा? होगा? कर्मेंद्रिय होगी? उसको कर्मेंद्रिय भी नहीं, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय भी नहीं। हाँ, वो तो एकदम बस प्योर आत्मा है। तो वो प्योर आत्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, उसको लिंग होता है ना। तो वही आत्मा जो है जिसको शंकर कहा जाता है, तो शंकर का लिंग जो है ना वो पूजा जाता। अरे भाई, लिंग क्यों पूजा जाता? नाक और कान और आंख क्यों नहीं पूजी जाती? अरे कुछ काम करके दिखाया होगा ना, जो दुनिया में किसी ने नहीं करके दिखाया। तो वो यादगार इसीलिए बनती है लिंग की कि वो गायन है। क्या? इंद्रिय जीते जगत जीत। कौन सी इंद्रिय जीते? नाक कान है, हाथ पांव नहीं। कौन सी इंद्रिय जीते? हाँ, लिंग इंद्रिय जीते। क्यों भाई?
लिंग पुरुषों को ही होता है, स्त्री को नहीं होता। होता है भले छोटे बड़ा होता है, लेकिन पुरुष जो है सारे दुर्योधन दुशासन होते हैं कलयुग के अंत में। कोई ऐसा पुरुष होता है जो दुर्योधन दुशासन पना न करे? होता है? कोई नहीं होता। तो बताया कि वो जो प्रजापिता है, आदम है, वो अर्जुन के रूप में पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ क्या करता है? अर्जन करता है। क्या अर्जन करता है तो पुरुष, लेकिन दुर्योधन दुशासन स्वभाव का है, लेकिन पुरुषार्थ ये करता है कि पुरुष की जो इंद्रिय है उसके ऊपर जीत पानी है। ये पुरुषार्थ करता है कि नहीं सबसे जास्ती? हाँ, तो पुरुषार्थ करने के लिए अभ्यास चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये अभ्यास करने से डरता है या जो वीर योद्धा होगा वो लड़ाई लड़ने से डरेगा या लड़ाई लड़ेगा? देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। भले देह छूट जाए और देह की इंद्रियां भी काम न करें, वो भी छूट जाए, लेकिन फिर भी आत्मा का पक्का निश्चय क्या है, क्या भावना है कि अगला जन्म लेंगे तो भी क्या करेंगे? इंद्रियों को जीतेंगे। तो बताया कि वो एक ही मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर है, आदम कहो अर्जुन कहो, जो अपने शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है। जो मुख्य इंद्रिय गाई हुई है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आती, उसको भी कंट्रोल कर लेता है। कैसे? ज्ञान के बल से। और वो ज्ञान किससे आता है? एक शिव, सदा शिव से आता है। तो उसके सामने बैठ करके ये घरैया लगाता है। क्या? संकल्प की। किसके सामने? किसके सामने? वो ही शिव। अरे कैसे घरैया लगाएगा? देह बन के? नहीं, पहले अपन को आत्मा समझो। आत्मा बनो और आत्मा बन करके मन बुद्धि रूपी मन बुद्धि की घरैया लगाओ। क्या? रट्टा लगाओ। क्या रट्टा लगाओ? क्या रट्टा लगाओ? है भर दे झोली, भर दे झोली। धन संपत्ति है सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरातों से। काहे से? ज्ञान रत्नों से झोली भर दे। अरे किसके सामने? किसके सामने घरैया लगाता है? रट्ट लगा देता है। आत्मा बन करके आत्माओं के बाप के सामने ये रट लगाता है। क्या करो? मेरी झोली ज्ञान की भर दो। तुम्हारे सिवाय और कोई ज्ञान की झोली भरने वाला नहीं। और ये देखा भी जाता है। दुनिया में इतने धर्म पिताएं हुए ना, उनसे ज्यादा उनके टाइम पर जब तक वो जीवित रहे, उनका ज्ञान में कोई ने मुकाबला कर पाया? नहीं कर पाया। तो दुनिया में जो बड़े बड़े धर्म हैं, उनके स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, वो भी किससे लेते हैं? शिव से लेते हैं ना, निराकार से लेते हैं कि साकार से लेते हैं? बोलो। साकार से लेते हैं, निराकार को याद नहीं करते हैं? वो निराकार साकार दोनों को याद करते हैं। धर्म पिता हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनके सहयोगी धर्म पिता हैं, या उनसे भी ऊंचे ब्रह्मा, जो सारी सृष्टि को रचने वाला है कि नहीं? हाँ, तो वो निराकार को याद करते हैं या साकार को याद करते? लंबे टाइम तक किसको याद करते? निराकार को याद करते। तो निराकार को रहम आएगा कि नहीं कि ये मेरे को बाप मानते हैं, तो इनको क्या करूं? इनको कुछ न कुछ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इनको दूं या नहीं दूं? हाँ, तो देता है। हाँ, ये है कोई उस बाप की बातों को, ज्ञान को जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, और कोई ध्यान नहीं देते देह भान में आकर, तो वो बाद वाले धर्म पिताएं बन जाते हैं।
वो धर्म पिताओं से ज्यादा पावरफुल तो और दुनिया में कोई होता ही नहीं। तो उन धर्म पिताओं को ही शास्त्रों में कह दिया है आदित्य। क्या क्या कह दिया? आदित्य। आदित्य भी जो 12 हैं, तो 2 का तो नाम निशान नहीं आया। वो संसार में जल्दी प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाते। जब धूम धड़ाका मचने लगता है, एटम बम बनने लगते हैं जोर शोर से, तब वो दूसरे जो अंतिम वाले 2 हैं ना, कौन कौन है? वही विदेशी है, विदेशियों के बीज हैं। कौन? अरे 4 मुख्य धर्म है ना। हाँ, 4 मुख्य धर्मों में से जो उनके बीज हैं, उनमें एक तो हो गया वो जो देवी देवता सनातन धर्म का बीज बनता है ना। और दूसरा वो कि देवी देवता सनातन धर्म सिंगल है या डबल है, प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग। तो उसका जो सबसे जास्ती है सहयोग देने वाली आत्मा बनती है, वो सहयोग देने वाली आत्मा कौन? जो ऊंचे से ऊंचा हीरो पाटधारी है, उसको सबसे जास्ती सहयोग देने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? योगिनी। अच्छा, कैसे सहयोग देगी? घरवाली जीवन संगिनी होती है कि बहन जीवन संगिनी होती है या बेटी जीवन संगिनी होती है? जीवन संगिनी कौन होती है? और ज्यादा सहयोगी कौन बनती है? और जगदम्बा। और जगदम्बा पूरा सहयोग देती है कि बीच में भाग जाती है? लक्ष्मी जीवन भर सहयोग देती है, बचपन में देती है। मनसा से सहयोग साकार को दिया जाता है, हाथ पांव से नहीं देगी। कहती है मैं तो निवृत्ति मार्ग की हूं, क्या सिंगल सहयोग दूंगी, डबल सहयोग नहीं दूंगी। ऐसे है? हाँ, तो जो बताया कि विष्णु रूप में जो गाया हुआ है ना, कौन गाया हुआ है भक्ति मार्ग में? जो विष्णु का रूप भी गाया हुआ है, कृष्णचंद्र। कृष्ण बच्चा है ना, किसका? जगत पिता का बच्चा है? तो बच्चे में ज्यादा ताकत होती है या अम्मा में जन्म देने वाली में ज्यादा ताकत होती है? ज्यादा ताकत किसमें होती है? बच्चे में ज्यादा ताकत। इसलिए वर्षा किसको मिलता है? मिलता तो अम्मा को ही है, लेकिन अम्मा को देवभान आता है तो हमारे देवभान के बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है। परिवार में अम्मा बच्चों को सपोर्ट करती है कि नहीं है? पति बुढ़ा हो जाता है तो किसका आधार लेती है? बच्चों को आधार लेती कि नहीं? हाँ, तो बच्चों में जो बड़ा बच्चा है ना, हाँ, जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं जो देव आत्माएं बनती हैं, उनमें कौन में बड़ा बच्चा? अरे भाई 16 कला संपूर्ण कृष्णचंद्र है कि नहीं? तो वो जो कृष्णचंद्र वाली आत्मा है, वो जगत पिता का बड़े ते बड़ी पावरफुल आत्मा है। इसलिए कैसी पावरफुल है? इतनी पावरफुल है कि जो विधर्मी और स्वधर्मी धर्म पिताएं हैं, वो निराकार को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं है। जान किसे लेते हैं? उसी को जानते हैं। किसको? वही कृष्णचंद्र वाली आत्मा जो जबराइल बनती है। क्या सूक्ष्म शरीर धारण करती है कि नहीं? आज शूटिंग पीरियड में भी धारण करती होगी कि नहीं? धारण करती है। तो वहां भी द्वापर युग से ऐसे कर्म करना शुरू कर देती है जोर शोर से, क्या पुरुष बन करके, कि वो पाप कर्म ज्यादा बन जाता है। तो जो बाद ज्यादा पाप करते हैं उनको स्थूल शरीर रहता है या सूक्ष्म शरीर लेना पड़ता है?
सूक्ष्म शरीर लेना पड़ता है। तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले जितने भी द्वैतवादी द्वापर युग से राक्षस संप्रदाय आते हैं, उनमें वो सबसे पावरफुल आत्मा है। कौन? जबरदस्त आयल। आयल माने ताकत। आयल माने क्या? ऊर्जा, शक्ति। तो वो उस शक्ति को कौन मानते हैं? राक्षस मानते हैं भूत प्रेतानी शक्ति को कि देवात्मा मानती है? राक्षस मानते हैं। तो बताया कि वो राक्षसी धर्म पिताएं जितने भी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो सारे के सारे धर्म पिताएं जो हैं वो उस अमूर्त को पकड़ते हैं। अमूर्त भी दो तरह के हैं जिनकी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। एक शिव आत्मा, आत्माओं का बाप, सबसे पावरफुल, और दूसरी सूक्ष्म शरीरधारियों में जबराइल। फरिश्तों को मानते हैं कि नहीं? कहते हैं, इतना तो बोलते हैं, हाँ खुदा जब कयामत के समय में आता है तो उसके तख्त को 8 फरिश्ताओं ने उठाया, है ना? तख्त माने शरीर, तख्त माने क्या? जिस पे वो खुदा बैठता है। तो शरीर रूपी रथ को किसने उठाया? उन 8 फरिश्ताओं में सबसे जास्ती किसी ने ज्यादा दम लगाई होगी उठाने में कि नहीं? कौन है? अरे एक अक्षर लिखो। हाँ वही जबराइल। नहीं समझ में आया? तो वो जबराइल वाली आत्मा कोई दूसरी नहीं है, वही कृष्णचंद्र वाली आत्मा है। 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण बनता है और भक्ति मार्ग में जिसका गायन पूजन यादगार चलती है विष्णु के रूप में, क्योंकि दुनिया तो देहधारी है तो देह के रूप में देखती है विष्णु को। लेकिन विष्णु के रूप में जो 4 भुजाएं हैं सहयोगी के रूप में, उनको चलाने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? अपने आप चलेंगी? अरे यंत्र जो है वो अपने आप चलते हैं कि कोई ऊर्जा चलाती है? वो कौन? तो वो 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा कहा जाता है ना, वो दादा लेखराज जो 4 आत्माओं को अपने संगठन में बांध लेता है। कैसी 4 आत्माओं को? जो दिशाओं की तरफ देखती हैं और ऊपर की तरफ देखती भी हैं, तो पहचान पाती हैं? पहचान नहीं पाती। तो वो 4 मुखों में जो मुखिया है संगठन को बांधने वाला, वो है दादा लेखराज वाली आत्मा जो कृष्ण बनती है सतयुग के आदि में। चलो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, स्थूल शरीर छोड़ जाता है। तो सूक्ष्म शरीर से भी जब वो पहचानती है, कभी पहचानेगी कि नहीं बाप को? तो जब कभी भी पहचानती है तो वो जितना सूक्ष्म शरीर से सहयोग देती है जगत पिता का, उतना सहयोग कोई और भूत प्रेतानी आत्मा दे पाएगी? दे सकती है? नहीं दे सकती। तो उसको पराशक्ति कहा जाता है, परा मनोवैज्ञानिक कहते हैं लोग। या जैसे वो बड़मूला ट्रायंगल है ना, तो जो आज के वैज्ञानिक हैं वो बड़मूला ट्रायंगल में क्रॉस करके नहीं जाते हैं, ना हवाई जहाज ले जाते हैं और ना समुद्री जहाज ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से हवाई जहाज और बहुत से समुद्री जहाज सबमरीन वगैरह भले डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां चले गए। तो कोई शक्ति है ना वहां, तो डरते हैं। कौन है बड़ा मूला ट्रायंगल? अरे झाड़ में षष्ठी रूपी जो झाड़ है उसमें बड़ा मूल, मूल माने जड़, बड़े से बड़ी जड़ कोई होगी कि नहीं झाड़ की? होगी। कौन सी होगी? आजू बाजू वाली, ये नीचे जाने वाली बड़ी जड़ कौन सी होगी? नीचे जाने वाली। नीचे वाले जाने वाली जो जड़ है वो बड़ा मूला कही जाती है, वो बेहद की बात है ना। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा है बड़ा मूला ट्रायंगल में
विशेष पार्ट बजाती है। तो यहाँ शूटिंग होती, अरे शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, ब्राह्मणों की दुनिया है। तो ब्राह्मण जो है वो बड़ा मूला ट्रायंगल में जाने से डरेंगे कि नहीं? वो अधूरे ब्राह्मण। अरे डरते हैं कि नहीं? हाँ, कहेंगे अरे भाई वहां नहीं जाना, जो जाएगा तो बस उसमें डूब जाएगा, मरेगा, बचेगा नहीं, इसीलिए उसको बचा दो, उस जगह नहीं जाना, बाकी दूसरे सेंटरों में भले जाओ। तो बताया कि वो आत्मा जो पावरफुल आत्मा है, बड़ा मूला कहो या उसको जबराइल कहो या कृष्णचंद्र की आत्मा कहो, या दादा लेखराज की आत्मा कहो, तो वो आत्मा जब पहचान लेती है बाप को तो क्या करती है? और ब्रह्मा कुमारियों में घोषणा कर देती है। क्या? दिल्ली में बाप दादा क्या कर रहे हैं? राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां भले 20 बार मुंह बंद करें उनका, लेकिन वो मानते हैं, वो बोलते चले जाते। क्या बोलते हैं? अरे दिल्ली में ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती? नहीं, माउंट आबू में आप बैठे हैं, दिल्ली में नहीं बैठे हैं। वो फिर भी कहते हैं दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो पहचाना कि नहीं बाप दादा को? हाँ, पहचान लिया। तो बताया कि वो सूक्ष्म शरीरधारी जो सोल है, जबराइल की कहो, कृष्णचंद्र की कहो या दादा लेखराज की आत्मा कहो, वो फिर उस बाप से लेती है कि नहीं लेती है? बरदे झोली बरदे झोली नहीं कहेगी? अरे तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? हाँ, सबसे जास्ती पावरफुल है। तो वो झोली जास्ती भरेगी या नहीं भरेगी? काहे से? ज्ञान रत्नों से सबसे जास्ती झोली भर। हाँ, तो दुनिया की पावरफुल आत्मा बनेगी कि नहीं? देवताओं में भी बड़ा देवता और राक्षसी जो शक्तियां हैं उनमें भी उनकी भी पूजनीय बनती कि नहीं? वो भूत प्रेतों को, अरे वो भूत प्रेतों को पूजते हैं कि नहीं विदेशी? हाँ, पूजते हैं। तो बताया कि जितना जास्ती पढ़ाई पढ़ा होगा, कौन सी पढ़ाई? जो शिव बाप आकर के अखूट ज्ञान धन संपत्ति की पढ़ाई पढ़ाते हैं, अखूट ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो जितना जास्ती पढ़ा हुआ होगा इतना जास्ती उसकी बुद्धि रूपी झोली की स्थूल झोली कपड़े की, अरे ये भी शरीर रूपी कपड़ा है, तो ये कपड़े का हिस्सा है कि नहीं? हाँ, तो ये झोली भरता है। सबसे जास्ती प्रजापिता क्या मनुष्य सृष्टि का बाप, और उसके बाद जो कौन? जो वो बड़ी अम्मा का पार्ट बजाता है, जो सब अम्माओं को अपने में संगठित कर देता है, उस एक को छोड़ करके, क्योंकि वो तो बाप है, वो आप थोड़े कंट्रोल में आएगा अम्मा की। हाँ, असली बाप होगा तो अम्मा की कंट्रोल में चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, तो बताया कि वो जो दादा लेखराज ब्रह्मा की सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, वो सबसे जास्ती पढ़ाई पढ़ती है, और पढ़ाई भी किसके लिए पढ़ाई जा रही है? हाँ? एक के लिए पढ़ाई जा रही है। क्यों एक के लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? तो ये अकेला चना भाड़ फोड़ेगा? फोड़ेगा नहीं। हाँ, वो अकेला चना जो है ना, जिसको कहा प्रजापिता, आदम, अर्जुन, जगत पिता, शंकर, तो वो अकेले से काम नहीं हो पाएगा। क्या? सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि पैदा करने के लिए कितने चाहिए? कम से कम साकार में 2 चाहिए। बाकी दादा लेखराज के द्वारा जो सृष्टि तैयार होती है ब्राह्मणों की दुनिया की, वो मनसा सृष्टि होती है कि साकार में होती है? हाँ, मनसा सृष्टि तैयार होती है, साकार थोड़ी तैयार होती है। मनसा के वाइब्रेशन से सृष्टि तैयार हो रही है, तो चाहिए साकार में। तो वो आत्मा जो ना, वो कृष्णचंद्र के रूप में जब साकार सृष्टि तैयार होगी 16 कला संपूर्ण, तो उसमें वो पहला बच्चा बनता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। इसलिए शास्त्रकारों की बुद्धि
उस सृष्टि के आदि वाले आत्मा से आगे नहीं जा पाती। किसको पकड़ती है? बस नई सृष्टि शुरू हुई तो सागर में कृष्ण आया, कृष्ण बच्चा आया पीपल के पत्ते पर। अब समझते तो है नहीं कि पीपल का पत्ता क्या है, सागर क्या है। वो तो पानी के सागर को सागर समझ लेते। पीपल का पत्ता, वो पेड़ का पत्ता होता है ना, ऐसे ऐसे हिलता है, उसको समझ लेते। अरे ये नहीं समझते कि मनुष्य सृष्टि में कोई मन रूपी आत्मा है जो बहुत चंचल है। क्या चंचल घोड़ा है? उसको अगर बुद्धि की लगाम न लगाई जाए, बुद्धि की लगाम माने तीसरे नेत्र की लगाम, तो तीसरा नेत्र किसको देखा जाता है? मुख्य है शंकर को दिखाते हैं, जगत पिता को। तो वो जगत पिता जो है उस बच्चे को कंट्रोल कर देता है। अब चाहे उस बच्चे को शास्त्रों में घोड़े के रूप में दिखाया है, उच्च श्रवा नाम दे दिया है, या तो उसको बैल के रूप में दिखाया है कि शंकर जी काय के ऊपर सवारी करते हैं, बैल के ऊपर सवारी करते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बैल के ऊपर थोड़ी सवारी होती है। सवारी तो है मनुष्य मनुष्य के ऊपर सवारी करेगा ना, है हाँ, और पुरुष पुरुष के ऊपर सवारी करेगा है तो सृष्टि बनेगी, या पुरुष स्त्री का पार्ट जो विशेष बजाने वाली आत्मा है उसमें प्रवेश करेगा, उसके ऊपर सवारी करेगा तो सृष्टि बनेगी। सृष्टि कैसे? अरे किससे बनेगी? किससे बनेगी सृष्टि? है हाँ, स्त्री चोला चाहिए ना। तो स्त्री चोले के रूप में वो मृदुल पार्ट, मीठा पार्ट बजाने वाली, सहन शक्ति वाली आत्मा वो दादा लेखराज की दिखाई गई। और सारे ब्राह्मण जानते हैं, चाहे बेसिक के हों चाहे एडवांस के हों, कि ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी बच्चे के साथ शक्ति नहीं की। वाचा की शक्ति की है, आंखों से लाल लाल आंखें करके देखा नहीं देखा, हाथ पांव चलाए, थप्पड़ बप्पड़ मारा, बच्चों ने भला थप्पड़ अप्पड़ चला दिया हो, लेकिन बाबा ने फिर भी उन बच्चों को प्यार से संभाला। जैसे अम्मा होती है ना, छोटा बच्चा होता है, अम्मा की नाक नोचता है, मुंह नोचता है, बाल नोचता है, तो अम्मा क्या उसको जोर से झापड़ मार देती है? मारती है? नहीं। अगर मारती है तो राक्षसी अम्मा। क्या अकल है कि नहीं? हाँ, अकल है ही नहीं। तो बताया कि वो जो चार मुखों वाली माताएं हैं ना, टेम्परेरी रथ शिव बाबा के, शिव बाप की। अरे तो वो टेम्परेरी रथ है ना चार, उनको संगठित कर लेती है। संगठन कैसे बनता है? सहन शक्ति से बनता है या जबरदस्ती करने से बनता है? हाथ पांव चलाने से, गाली वाली देने से बनता है? नहीं बनता ना। तो बड़े प्यार से संभाला, इसलिए वो चारों मुख संगठित हो जाते हैं। संगठन कैसे बनता है? सहन शक्ति से बनता है या सामना करने से बनता है? सहन शक्ति से बनता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने वो काम करके दिखाया, सहन करके दिखाया। और साफ ब्राह्मण कहते हैं उन्होंने जितना सहन किया, चाहे कोई कुरी के ब्राह्मण हो, नीची कुरी के हो, मध्यम कुरी के हो, ऊंची कुरी के सूर्यवंशी हो, सब ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। कोई कह नहीं सकता कि हमको दुख दिया। तो किसी ने जाना ही नहीं क्या कि दिखावे में कोई दुख नहीं दिया। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो जो देखते हैं वो ही समझते हैं कि अंदर की बात समझते हैं, अंदर की बात नहीं समझते। तो क्या ब्रह्मा ने दुख दिया या नहीं दिया? दादा लेखराज ने? अरे बताओ, ज्ञानी हो तो बताओ, दिया? कैसे दिया? अब बोलते हो कि दिया, दुख दिया, तो बताओ कैसे दिया? वो तरीका बताओ।
बताओ माता जी, नहीं मालूम? अच्छा, तुम जिसको सबसे जास्ती प्यार करती हो, जिन दुनिया में किसी की अज्ञान काल में प्यार किया होगा ना, अज्ञान काल में भी बाने का तोड़ने भाव तो तोड़ने बाती होगी ना। हाँ, तो इस दुनिया में, साकार दुनिया में सबसे जास्ती प्यार किसे ने दिया? अरे सच्ची सच्ची बता दो। अरे माता को कौन ज्यादा प्यार देता है? अरे पति प्यार देता है ना। तो यही बात है कि जो पति पत्नी का प्यार होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। हाँ, और बच्चे समझ सकते हैं उसको? नहीं समझ सकते। हाँ, तो यही बात क्या कि जो ब्रह्मा बाबा है ना, ओह ब्रह्मा बाबा ने गुप्त पार्ट गोपी का बजाया या पटरानी का पार्ट बजाया या महारानी का पार्ट बजाया? गुप्त माने गोपी, गोप गोपी का पार्ट माने गुप्त पार्ट, पटरानी का पार्ट बजाया। अच्छा, कौन सी पटरानी का गायन है? अरे फौरन बिगाड़ दिया। चालाक आदमी फौरन बिगाड़ देता। हाँ, अरे कोई जवाब नहीं। हाँ? अरे जल्दी जल्दी बताओ। हाँ? और दिवाला मार देते हो ज्ञान का। हाँ, क्या गुप्त पार्ट क्या बजाया? हाँ, गोद में लेते थे। अब बाबा ने कहा पुरुष जितने हैं सब क्या है? दुर्योधन दुशासन है कि है कि नहीं? सब पुरुष ए टू जेड। तो उसमें ब्रह्मा बाबा और शंकर जी आते हैं कि नहीं? हाँ, और गोद में लेंगे तो पुरुषार्थी जीवन में वो इंद्रियां हरकत करेंगी कि नहीं? इंद्रियां हरकत करेंगी। और इंद्रियों को जीता या नहीं जीता पुरुषार्थी जीवन में? नहीं जीता। तो डिस्चार्ज होगा कि नहीं? तो अंदर अंदर डिस्चार्ज भी होते रहते थे। और जिनको गोद में लेते थे उनकी भावना अगर शिव बाबा की है तो वो तो बच जाएंगे। जिनकी भावना ये होती है हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए तो वो डिस्चार्ज होंगे कि नहीं? देहधारी की गोद में आए हैं, देहधारी को याद कर रहे हैं तो डिस्चार्ज होंगे कि नहीं? तो डिस्चार्ज। तो बता, गुप्त में दुख दिया या सुख दिया? है लिखो, दु या सु? क्या दिया? दुख दे दिया। पता ही नहीं चला बच्चों को, बच्चियों को कि हमको बड़ा भारी दुख दे दिया। कैसा दुख दे दिया? कि कन्याएं हो, कुमार हो, हैं, और कन्याओं कुमार का अगर इंद्रियों का संग हो जाता है किसी के साथ तो जीवन भर याद रहेगा या नहीं रहेगा कन्या को? जो पहला संग होता है वो जीवन भर याद रहता है। छूटता है तो याद रहेगा। तो शिव बाप की याद आएगी? शिव बाप की याद नहीं आती। फिर बस उसी में बुद्धि लग जाती है, लगाव लग जाता है इंद्रियों को। क्या? तो ये इंद्रियों का जो लगाव है ना, वो सबसे जास्ती सत्यानाशी सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं के लिए है कि नहीं? हाँ, तो बताया कि प्रत्यक्ष में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अंदर से जानते थे कि हमारे अंदर कमजोरी आ रही है। और उसका रिजल्ट आया कि नहीं? कमजोरी का क्या रिजल्ट आया? हार्ट फेल हो गया। हुआ कि नहीं? हार्ट फेल किसका होता है? योगी का या भोगी का? है भोगी का हार्ट फेल होता है। तो बताया कि गुप्त रूप में दुख दे दिया, सारे ब्राह्मणों को दुख दिया। लेकिन एक ब्राह्मण जो है ना, कौन? प्रजापिता चोटी का ब्राह्मण। वो तो पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में है? हाँ, और वो ज्ञान में कब आता है? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तब ज्ञान में आता है कि पहले ही आता है? हाँ,
पहले ही आता है? हाँ, बाद में आता है। तो उसके ऊपर तो वो गोद लेने का असर पड़ नहीं सकता। अब जिसने गोद ली नहीं उसको गोद याद आएगी? जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं उसको रसगुल्ला याद आएगा जिंदगी में? है नहीं याद आएगा। तो ऐसे ही है। ओ ब्रह्मा बाबा ने है वो जो, अरे चाहे सरस्वती हो और चाहे वो क्या नाम की कौन छोटी माँ हो, वो तो ज्ञान में पहले आ जाती है ब्रह्मा बाबा की जीते जीते, या शरीर छोड़ने के बाद आती है? पहले ही आ जाती। तो गोद में जाएगी कि नहीं? हाँ गोद में जाएगी। तो शुरुआत में गोद में जाएगी तो शुरुआत में ही ज्ञान बैठ जाता है बुद्धि में कि थोड़ा समय लगता है? हाँ थोड़ा समय लगता है। तो बताया आत्मा की स्टेज शुरुआत से बन गई प्रजापिता की तरह, 6 दिन के 5 दिन के अंदर ही सब टाई कोर्स लेने के साथ ही साथ बन गई। आदि आदि के संस्कार हैं। अच्छा तो वो संगठन में शिव बाप के संगठन में क्यों नहीं आती? किसके संगठन में बुद्धि बदल गई? अरे किसके संगठन में बुद्धि बंध गई? बताओ। बाप कहते हैं बाप की सिमरनी के माला के मण के बने हो बनना है, या विष्णुमाला के मण का बनना है? विष्णुमाला के मण के जो होंगे वो रानियां बनेंगे, आधीन रहने वाली। और शिव की सिमरनी के मण के वो क्या बनेंगे? राजाएं बनेंगे जन्म जन्मांतर में। तो कमजोरी कहां से आई? अरे गोद में जाएगी तो गोद याद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं याद आएगी। कोई दूसरा साकार याद आएगा? अरे है परा प्रकृति है, वो तो है, बाद में बनती है कि अभी है? अभी है परा प्रकृति। अच्छा तो फिर कंट्रोल कर लेगी सारी दुनिया को, प्रजापिता को भी कंट्रोल करेगी। है? और रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं वो सबको कंट्रोल कर लेगी, करती होगी? नहीं करती? क्यों? है? आएगी तब करेगी। अभी कमजोरी ले रही, कमजोर को याद कर रही या पावरफुल को याद कर रही? अभी किसको याद कर रही? अभी किसकी पालना ले रही? कहां खाती है, कहां पीती है, कहां सोती है, किसके संग रहती है? संग का रंग लगेगा कि नहीं कि भगवान हो गई? है? लगेगा ना। तो संग का रंग जिसका लगेगा कमजोर का, तो कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी ना। तो बताया कि वो कमजोरी दादा लेखराज की ब्रह्मा को नहीं आई। कौन सी? भले उसने निराकार को याद किया लेकिन स्त्री चोला तो नहीं था। कौन सा चोला था? पुरुष चोला था ना। लेकिन भावना क्या रही? भावना ये रही कि जो बच्चे मेरे संग के रंग में आएंगे हैं, मेरे अंदर शिव बाप आते हैं तो सुधरेगा या बिगड़ेगा? अच्छा बिगड़ेगा। उसकी भावना ये थी कि मेरे अंदर शिव नहीं आते हैं, मैं देवानी हूं, मैं देवानी के संग के रंग में जो आएगा वो बिगड़ेगा। उनको ये पक्की धारणा नहीं कि शिव मेरे अंदर आते हैं, मैं गीता का भगवान हूं, तो फिर सुधरेगा कि बिगड़ेगा? उनकी भावना तो अच्छी थी। क्या अच्छी थी? लेकिन फिर लास्ट के टाइम पर उनकी बुद्धि में बैठ गया कि इस ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में जो आत्मा थी ना प्यू वाली, वो ही पावरफुल थी। इसलिए उन्होंने उनके मुख के द्वारा कहना शुरू कर दिया, क्या? प्रजापिता नाम जरूर डालो, संस्था का भी नाम प्रजापिता डालो,
और अपने नाम से पहले भी क्या डालो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो उनको तो भावना पक्की थी, वो भावना मरते दम तक, जब तक हार्ट फेल नहीं हुआ तब तक नहीं छूटी। और सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद छूट गई? नहीं छूटी। वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो भी यही समझते रहे, क्या गीता का भगवान कौन है? मैं हूं। हाँ, किसी दूसरे को समझा नहीं। तो भावना के आधार पर भाड़ा मिलता है कि नहीं? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान नहीं है, क्या प्रधान है? भाव, अंदर की भावना क्या है? सुल्ताना डाकू, उसकी कितनी यादगार करते हैं, ड्रामा में ड्रामाबाजी करके दिखाते हैं, नाटक में दिखाते हैं उसको कि उसने बड़ा अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? बड़े बड़े जो रईस होते हैं, साहूकार, उनके यहां जाकर के डकैती डालता था और सारा धन खींच के लाता था और गरीबों में बांट देता। उसकी जिंदगी का ये ही धंधा था। तो अच्छा काम करता था या बुरा काम करता था? अच्छा काम करता था। तो कर्म कैसा था? कर्म जो है, जो जोर जबरदस्ती करने का था, हिंसा करने का था या अहिंसा करने का था? है? है? हिंसा करने का। तो कर्म कैसा भी हो, लेकिन भावना अगर अच्छी है अंदर, तो कर्म का फल मिलेगा या भावना का फल मिलेगा? काय का फल मिलेगा? है? भावना का फल मिलेगा, भावना का भाड़ा मिलेगा। क्योंकि भावना जो है वो दिल और दिमाग के अंदर से आती है। क्या? दिल और दिमाग दोनों मिलकर के एक हो जाए तो फिर तो सोने में सुहागा। तो दिल जो है, दिल माने मन है। मन को आत्मा कहेंगे कि नहीं? मन भी तो आत्मा का हिस्सा है कि नहीं? हाँ, मन और बुद्धि आत्मा की पावर है कि नहीं? तो मन जो है ब्रह्मा बाबा का, जब से साक्षात्कार का अर्थ मिला सही सही, तब से मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी भावना कभी टूटी कि मुझे भगवान मिल गया, भगवान मेरे अंदर आता है, मैं ही भगवान का मुकर्रर हूं, ये भावना टूटी है? नहीं टूटी। तो भावना के आधार पर है भगवान से वो उनको भाड़ा मिल जाता है। क्या क्या भाड़ा मिल गया? क्या मिला? कि प्रजापिता के बाद अगर कोई आत्मा ज्यादा पावरफुल सुख लेने वाली सृष्टि पर बनती है तो कौन बनती है? दादा लेखराज वाली। लेकिन वो पुरुष है। दुर्योधन दुशासन हुई कि नहीं हुई? तो पुरुष के मुकाबले कोई ऐसी एक और आत्मा भी है जो उसकी भी अम्मा है कि नहीं? है? अरे ब्राह्मण जीवन में उसको जन्म दिया किसी अम्मा ने कि नहीं? सुनाया कि नहीं? कि डायरेक्ट प्रजापिता से सुना? तो यही बात है। बच्चों के लिए, बच्चे जब तक बच्चा बुद्धि है तो अम्मा ज्यादा पावरफुल या बाप पावरफुल? वो बच्चा ज्यादा पावरफुल? अम्मा। है? बच्चा ज्यादा पावरफुल, अम्मा ज्यादा पावरफुल? अम्मा ज्यादा पावरफुल। क्यों? क्योंकि प्योरिटी की पावर है, पवित्रता की शक्ति थी कि नहीं? इसलिए राधा पावरफुल हुई। या राधा को जन्म देने वाला जो चंद्रमा है, चंद्रवंशी राधा को जन्म देने वाला वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ज्यादा पावरफुल हुआ? ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? है? हाँ, राधा पावरफुल। क्यों? वो तब पावरफुल बन जाती है जब राधा को राम का पता चल जाता है। पक्का पक्का पता चल जाता है, पक्का निश्चय बैठ जाता है कि वो राम वाली आत्मा ही मुकर्रर रथ है, दादा लेखराज वाली आत्मा का मुकर्रर रथ
नहीं है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाने वाली वो ही एक आत्मा है। तो ज्यादा झोली किसकी भरेगी? जो इस दुनिया में श्रेष्ठ आत्माओं का ज्यादा कल्याण कर सके। श्रेष्ठ आत्माओं का कल्याण कौन करता है? राधा करती है कि राधा का बाप ज्ञान चंद्रमा करता है? श्रेष्ठ आत्माओं का कल्याण ज्यादा कौन करता है? अरे चुप हो गए। हाँ, राधा जो है वो देवता बनने वाली जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं मनुष्य सृष्टि की, उनका कल्याण सबसे जास्ती करती है ज्ञान सुना सुना करके। इसलिए वो श्रेष्ठ आत्मा हो गई, लक्ष्मी बन गई। कौन सी लक्ष्मी? आदि लक्ष्मी है। और उसके बाद वाली लक्ष्मी किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? है जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा दादा लेखराज को सहयोग देती है, तो उसकी दाई भुजा कौन है? सरस्वती। और सरस्वती जो है वो आत्मा बनती है। तो बताया कि ये ज्ञान है सोर्स ऑफ इनकम, नंबरवार पुरुषार्थियों को प्राप्त होता है। जो जितना ज्यादा ध्यान देगा इस अखूट ज्ञान धन संपत्ति का, जो निराकार से मिलता है। निराकारी ज्ञान धन संपत्ति है कि साकारी है? देने वाला भी निराकार और संपत्ति भी निराकार और लेने वाले भी निराकार आत्मा। तो बताया अभी तुमको पढ़ाने वाला देखो टीचर कौन है? कौन है? कौन सी आत्मा है तुमको पढ़ाने वाली टीचर? टीचर है शिव बाबा। का मतलब ये नहीं बाबा लगाई दिया तो कोई साकार आत्मा हो गई, साकार शरीरधारी नहीं। वो शरीर के द्वारा सुप्रीम सोल शिव की आत्मा स्वयं ही शिव बाबा है। कब तक? जब तक ये पुरुषोत्तम संगम युग है तब तक शिव बाबा कौन है? कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल या मुकर्रर रथधारी? सुप्रीम सोल। हाँ, तो सर्वशक्तिवान जिसको कहा जाता है ना, है वो हुआ ऑलमाइटी अथॉरिटी। क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी या क्या कहें, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। मास्टर सर्वशक्तिवान या सिर्फ शक्तिवान? मास्टर कहते हैं उसे जो शरीर के साथ प्रैक्टिकल काम करता रहे। ऐसे नहीं आज करता रहे कल बंद कर दे। तो वो कौन? वो कौन? पता ही नहीं तुमको? अरे बताओ भाई। है वो बताएंगे ही नहीं, वो लिखा पट्टी में लगे। शिव सर्वशक्तिमान वो प्रैक्टिकल में सदा काल शरीर के द्वारा रहेगा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। मास्टर शिव शक्तिमान किसे कहेंगे? प्रैक्टिकल में शरीर के साथ कहा जाता है मास्टर, या बिना शरीर के कहा जाता है? हाँ, शरीर के साथ। तो शरीर के साथ जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया वो मुकर्रर रथधारी आत्मा, अर्जुन कहो, आदम कहो, जगत पिता कहो, शंकर भक्ति मार्ग में कहते हैं, तो वो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान का पार्ट बजाने वाली प्रैक्टिकल में हुई ऑलमाइटी अथॉरिटी। मास्टर मतलब तो टीचर है, पर ऑलमाइटी कोई ये तो मतलब नहीं है। क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी किसको मारना करना है? हिंसा कर देना नहीं। किसको किसको सुदर्शन चक्र फिराना है? वो जिसकी बुद्धि में है किसको मारना है और किसको
नहीं मारना है। सुदर्शन चक्र यूं घुमाया, ये गला कट गया। कौन सा सुदर्शन चक्र? कोई स्थूल नहीं, कौन सा? स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 का चक्र आत्मा में देखना। और 84 के चक्र को आत्मा में देख लिया तो वो चक्कर घुमाते जाओ कि कौन सी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो उसका साक्षात्कार कराए दे। क्या साक्षात्कार कर लेगा तो पहचानेगा कि नहीं? पहचानेगा तो डर जाएगा कि नहीं? डर जाएगा। तो झुकेगा कि नहीं? झुक जाए। सर जो है अगर झुकता है तो ठीक, नहीं झुकता है तो सुदर्शन चक्कर से खप। तो असुरों को क्या करता है? उनकी देह को अलग कर देता है। राहु का क्या हुआ? राहु का सर अलग कर दिया और उसका धड़ केतु अलग हो गया। बताया तो बताया ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रैक्टिकल में किसको कहा जाएगा? जो सुदर्शन चक्रधारी हो। शिव बापू को कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी? नहीं कहेंगे। उनको सुदर्शन चक्र घुमाने की दरकार ही नहीं। ओम शांति।